हेलो व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगा हूँ वो ये यूनिटी का जो है क्लाउम्पॉन मीटर है और इसका मॉडल UT204 है प्लस में। तो इसका जो है वो अनबॉक्सिंग भी करते हैं और इसके फंक्शन क्या क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ये सील उतारते हैं और उसके बाद हम इसको खोलते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एक पाउच के अंदर ये क्लम मीटर जो है उन्होंने दिया हुआ है और इस पे अगर देखें तो यहाँ पे सारी की सारी इसकी स्पेसिफिकेशन वो दी हुई हैं कि इसमें वोल्ट कितने हैं, एम्पेयर कितने हैं और क्या क्या चीज़ें कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे इसकी जो बॉक्स है इसके ऊपर भी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है और मुख्तलिफ जो है उसकी वो एक साइड पे फ़ोटो और उसके सारे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। इसको हम जब खोलते हैं इसके पाउच को तो देखते हैं तो इसके अंदर ये एक मीटर है और इस मीटर को ऐसे इसके अंदर रखा गया है ताकि ये गिरे ना। इसको हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं और दूसरे बॉक्स में देखते हैं तो ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि आपने इसको किस तरीके से और कितने वोल्टेज पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो है वो एसेसरीज़ हैं जिसमें इसकी लीड्स, प्रोब्स वगैरह जो हैं वो इसकी हैं जो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसको हमने निकाल लिया और इसके बाद इसका टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह और सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल की मुख्तलिफ कैलिब्रेशन वो सारा कुछ इसके अंदर होगा। तो इसको हम सबसे पहले ऑन करते हैं और ये इसका ऑफ पे है। तो इसको सबसे पहले जब ऑन करेंगे तो ये इसका वोल्टेज जो है वो चेक करने के लिए है। इससे आप जो है AC और DC वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। इससे आप चेंज कर सकते हैं DC या AC वोल्टेज को। ऑटो रेंज पे जाते हैं तो ऑटो, यहाँ पे AC वोल्टेज चेक होंगे क्योंकि ये AC पे सिलेक्ट है। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे DC वोल्टेज हैं उनको हम चेक कर सकते हैं और DC वोल्टेज के अंदर जो है हम मुख्तलिफ उसके जो है वो स्केल वगैरह, मिली वोल्ट वगैरह वो सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हैं या ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए भी ये इसका बटन दिया हुआ है। उसके बाद हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बीप है। उसके साथ देखें तो ये कैपेसिटर भी चेक कर सकता है, ओम भी इसके अंदर है और डायोड भी चेक करता है। तो ये फंक्शन सिलेक्शन स्विच इसका होता है। इसके हम मुख्तलिफ इसके फंक्शन, ये किलो जो है मेगा ओम में जो है इसकी वो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए है। दूसरी दफ़ा हम इसको जब दबाते हैं तो ये डायोड पे चला जाता है। तो इस तरीके से हम डायोड जो है उसको चेक करते हैं और उसके बाद उसके अगले सिलेक्शन पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ये जो है कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसकी सेटिंग उस पे चला जाता है। और कैपेसिटर की इसके बाद हम जब इसकी जो है वो ज़ीरो एडजस्ट करनी हो, मैक्सिमम मिनिमम देखना हो कि कितनी हमने रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है इसकी, या इसको जो रीडिंग हमने ली उसको होल्ड करना हो तो ये इसके साथ इसके बटन दिए हैं। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो देख भी सकते हैं। और उसके बाद जो हम अगर हम इसकी जो है बैक लाइट को ऑन करना चाहें, जहाँ पे ऐसा एरिया होते हैं जहाँ पे रोशनी कम होती है, तो हम इसको जो होल्ड करते हैं तो इसकी बैक लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, जिससे आप ऐसे एरिया जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती, रोशनी नहीं होती, तो वहाँ पे आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं तो इसके हर्ट्ज़ जो है वो चेक करने के लिए होती है। मसलन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कितने हर्ट्ज़ आ रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ हैं, तो हम यहाँ पे सेटिंग करके इसके हर्ट्ज़ जो हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है एम्पेयर आ जाते हैं। ये DC एम्पेयर को जो चेक करेगा, DC के जो है वो एम्पेयर AC और DC दोनों को 40 एम्पेयर तक और 400 एम्पेयर, दो रेंजें इसकी बनी हुई हैं। तो इसमें से जो भी हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए DC एम्पेयर हैं। जब सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ AC हो जाता है। तो AC एम्पेयर को चेक करना हो या DC एम्पेयर को चेक करना हो तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। और उसके बाद जो है वो इसके जो है वो मुख्तलिफ और भी फंक्शन है जो AC की मौजूदगी है उसको चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका ये क्लम्प होता है जिसके अंदर एक कोर होती है, क्योंकि जब भी DC वोल्ट और AC वोल्ट वाले को, अगर AC DC वोल्ट वाले को देखेंगे तो उसके ये जो क्लम्प है इसके अंदर एक कोर होती है, कोर के अंदर वाइंडिंग हुई होती है।
और जो AC क्लैंप वाले थे उसमें एक सिर्फ वायर ही इस्तेमाल होती है और उसी के थ्रू उसका लोड वगैरह जो है वो चेक किया जाता है। तो इसको जो चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने जो सिंगल वायर लेनी होती है, मसलन ये 2 वायर हैं, तो इस वायर में से एक वायर को हमने इस तरीके से क्लैंप करना होता है और उसका जो है एम्पेयर वो हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं कि ये कितने एम्पेयर है या कितने पॉइंट कितने एम्पेयर है, ये हमें यहाँ पे इसका जो है वो रिसीव हो जाते हैं। तो ये प्रोब लगा के प्रोब के थ्रू हम जो इसके वो कंटिन्यूटी और इसके जो है रेजिस्टेंस, डायोड चेक और कैपेसिटर चेक, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज जो है AC या DC है, ये हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका एक ये फंक्शन है कि इसको जब हम ऑन कर लेते हैं कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, वोल्टेज मौजूद होंगे, तो वहाँ पे ये बीप देना शुरू कर देगा। मसलन यहाँ पे है तो इसकी लाइट जो बताएगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। यूँ ही हम इसके से दूर ले जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और यूँ भी हम इसको AC सप्लाई के करीब ले जाएंगे तो ये वहाँ पे अपनी बीप देना शुरू कर देगा। तो ये इस किस्म के फंक्शन इसके अंदर थे। और इसको जो है अगर हम इसकी जो वोल्टेज रेंज देखते हैं तो ये AC वोल्टेज जो है वो 600 हैं और DC वोल्टेज जो है वो भी 600 हैं, और एम्पेयर जो हैं वो भी जो मुख्तलिफ मॉडल, जो प्लस है ये मॉडल है तो इसके अंदर 600 एम्पेयर AC DC 600 एम्पेयर हैं, 800 वोल्ट है, 600 वोल्ट हैं, और 10 से 60 हर्ट्ज तक इसकी जो है AC फ्रीक्वेंसी है, चेक कर सकता है। रेजिस्टेंस जो है 60 मेगा ओम है, कैपेसिटेंस जो है 60 माइक्रोफैरेड है, और इसी तरीके से टेम्परेचर की भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। और ये क्योंकि ये वाला मॉडल है इसके अंदर टेम्परेचर की ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन 204 होगा तो उसमें टेम्परेचर जो है वो भी होगा इसके साथ। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है इसको अगर हमने जो हर्ट्ज उसके चेक करने हो तो 10 हर्ट्ज से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो है इसके आगे फंक्शन दिए हुए हैं, डायोड चेक और ये सारी चीज़ें ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है। और इसके बाद सेफ्टी जो है इसकी क्लास, वो अगर हम इसको कैट 2 पे जाते हैं तो 600 वोल्टेज है, और कैट 3 पे जाते हैं तो 300 वोल्ट है इसकी जो है सेफ्टी क्लास है। तो ये काफ़ी अच्छा मीटर है, इसके अंदर बहुत अच्छे फंक्शन हैं, और ये उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में मैं दी होगी, आपको कुछ न कुछ समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।